खारिज होने का वक्त आता है, जब किसी की अंदरूनी और खारिजी दर्द को जाने का वक्त आता है, तो उस इंसान के अक्ल के अंदर, दिल के अंदर, फहमा फिरासत के अंदर, शौक और जज्बे के अंदर अल्लाह ताला वली की मोहब्बत डालकर वली के दरवाजे की तरफ खींच लेता है। अमीनुल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल किरामिल अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल किताबिल मुबीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन व अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब बिल मुस्तफ़ा बलिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। माशाअल्लाह, सब जिक्र अली में झूम रहे थे अभी, तो इंशाअल्लाह चंद लम्हात के लिए मैं आपका तवज्जो चाहूँगा इंशाअल्लाह कि आप आज उर्स अकबरी में तशरीफ़ लाए हैं ना सब लोग, इसलिए कि हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए और आज हम बख्शे भी जाएं और सरकारी मदीना की बारगाह में हमारी हाज़िरी भी लग जाए। कितने लोग तैयार हैं कि आज नाम लिखवाना चाहते हैं महबूब की बारगाह में? सब हाथ उठाएं। चाहते हैं कि सब? तो आला हज़रत का एक शेर है, मेरे साथ पढ़िए इंशाअल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल माने ये कयामत में अगर मान गया। कल माने ये कयामत में अगर मान गया। आप सब मिलके बोलो, कल न माने ये कयामत में अगर मान गया। और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही। और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही। न
नजदियो कले नजदियो कलीमा पढ़ाने कभी एहसान गया, उन्हें जाना उन्हें माला। कौन कौन कहता है कि मैं आज सरकारे मदीना को जानूंगा और मानूंगा, जानता हो और मानता हो? हाथ उठाएं। सब चाहते हैं? कहो उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना, डर रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व आमालना मिनर रिया व लिसानना मिनल किज़ब व अयूनना मिनल खयाना व अक़दामना अला सिरात मुस्तकीम। या रब्बी वजमअना अला किताब व सुन्नह मा सलामती वल आफियती वल ईमान। आज बड़ी खुशी हुई है और दिल बड़ा बाग बाग हुआ कि उर्स अकबरी में आप इतनी तादाद में तशरीफ लाए हैं और हज़रत सूफ़ी साहिब सज्जादा असलम मियाँ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने मल्के हिंद से ऐसे ऐसे गौहरे नायाब एक ही जलसे में जमा किए कि जिन्होंने आपके दिलों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीना बना दिया। और यकीन कर लीजिए कि आप उस सरजमीन से ताल्लुक़ रख रहे हैं जिस सरजमीन से उठने वाली आवाज़ जो 100 साल पहले उठी और आज तक शर को गर्ब जिस आवाज़ ने दुनिया के इंसानों के सीनों को मदीना बनाया, उस आवाज़ को आला हज़रत अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमत व रिदवान कहते हैं। ये फ़ख्र और एजाज़ आप लोगों को हासिल है कि आप जिस जलसे में तशरीफ़ फरमा है उस जलसे में अल्लाह के तौहीद का भी जिक्र होता है, उसी जलसे में सरकारे मदीना की रिसालत का भी जिक्र होता है, उसी जलसे में खुलफाए राशिदीन और सहाबा का भी जिक्र होता है और उन्हीं जलसों में आले बैत अत्हार का जिक्र भी होता है, उसी जलसे में सरकार गौसे आज़म का भी जिक्र होता है, उसी जलसे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी जिक्र होता है, उसी जलसे में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र होता है। यूं कहिए कि वो जलसे जलसे नहीं होते, ऐसा समझ लो आसमान से नूर बरसता है, जमीन पर नूर कायम होता है और हर वली की आवाज और पहचान मौजूदा दौर में आला हज़रत की पहचान ऐसी बन गई है कि लोग जब जलसे में आते हैं तो कहते हैं ये आला हज़रत वालों का जलसा है। अगर आला हज़रत वालों का जलसा है तो दिल खोल के आते हैं। क्यों दिल खोल के आते हैं? कहते हैं वलियों से लेकर अल्लाह तक सबकी मोहब्बतें मिल जाएंगी, सबकी मोहब्बतें मिल जाएंगी। और आज जिस आस्ताने आलिया के उर्स में तशरीफ लाए और यहाँ पीरानी तरीकत की एक बड़ी तादाद है, सरकार अनस मियाँ दामद बरकातुहुमुल आलिया की तशरीफ आवरी है और आप जानते हैं कि यही वजह है कि आपको इस जलसे में आने का जो शरफ हासिल हुआ वो दरअसल किसी दुनिया के जलसे का हाल और मंजर नहीं। ये जलसे जो मुनक्कद जमीन पर होते हैं, अवलिया के साए में होते हैं, एरास के सूरत में होते हैं। समझ लो सुन्नियों हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाओ कि ये समझना आप में से कोई खुद चल कर नहीं आता,
बल्कि जब उर्स अकबरी की, उर्स आला हज़रत की, उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चिट्ठी जाती है तो अर्श तायीन होकर आपको खिंचाया जाता है कि आ जाओ औलिया के उर्स में शामिल हो जाओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रत, वाह। तो आज मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला जब इंसान पर फजल करता है, एहसान करता है, तो उसके अंदर 3 बातें लिख देता है। बोलिए कितने बातें? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आपको ये चंद लम्हात मेरी बातें सुन लेना कि इंशाअल्लाह जिंदगी बदलने के लिए ये इन बातों पर आप गौर करेंगे तो बदल जाएगी इंशाअल्लाह। सब हाथ उठा के बताइए कौन कौन चाहता कि आज के इस उर्स अकबरी में सूफी बासफा की निगाह से इंशाअल्लाह हमारे तकदीर बदल जाए। हाथ उठाएं। चाहते हैं तो कह दो एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, फिर एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, फिर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो समझना मेरी बात को, वो बात दिल पर रकम करना, लिख लेना। मौलाना रूम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी पे फजल करता है, एहसान करता है, तो उसके लिए 3 बातें मुकर्रर कर लेता है कि जब वो 3 बातें लिखी जाती है, मुकर्रर की जाती है, वो फरमाते कि समझना उस इंसान के राहें खुल जाती है, तकदीरें बदल जाते हैं, मुश्किलात मिट जाते हैं, खतरात खत्म हो जाते हैं। वो इंसान जब चलने लगता है अल्लाह उसके करीब आ जाता है। जितना वो इधर से करीब जाए अल्लाह उसके तरफ 10 गुना आ जाता है। उसके मुश्किलों को आसानी हो जाती है, उसकी बीमारियों को दूरी मिल जाती है, उसके हाथों में शिफा आ जाता है, उसके बातों में लज्जतें आ जाते हैं। किसी ने मौला रूम से पूछा हजरत वो 3 बातें क्या है? वो फरमाते हैं रब जब किसी पर मेहरबान हो जाए, रब का फजल जब हो जाए, रब का एहसान जब हो जाए, तो पहली बात जो अल्लाह इंसान के मुकद्दर में लिख लेता है, मौलाना रूमी फरमाते हैं वो यह होता है कि वो सरहद जमीन में से पलट आता है, हर बाजार में पलट आता है, हर तरफ से वापस आ जाता है। आता किस तरफ है? रूमी फरमाते हैं वो किसी ना किसी वली के तरफ आ जाते हैं, किसी न किसी वली के तरफ आ जाते हैं। वली के मतलब, वली के कहने का मतलब क्या है आप समझते हैं? दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने औलिया कामिलीन के ऐसी शान रखी है, ऐसी अजमतें रखी है, उनके लिए नवीद है, उनके लिए अल्लाह अकबर नवीद रहमत और नवीद मगफिरत ये है कि मौलाना रूमी फरमाता है जिस तरफ वो आ जाते, जैसे आ जाते, जिस अंदाज से आ जाते, अल्लाह ताला उन्हें उनके अंदाज को नहीं देखता। बोलिए एक बार उनके, बोलिए एक बार सुभान अल्लाह कहिए जोर से। उनके अंदाज को नहीं देखता बल्कि अल्लाह ताला वली के अंदाज को देखता है, वली की बारगाह को देखता है, वली के कमालात जो अल्लाह ने उसे अता किए हैं उनके मुताबिक आने वाले को नवाज देता है। यहाँ मैं गौसे आजम के मशहूर कसीदे के चंद शार पढ़ूंगा। वो फरमाते हैं दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु कुदबन व निलतु सादम मौला रिजाली फी हवा जिरहिम सियामुन व फी जुल्मिल लयाली कल्लु आली व कुल्लु वलियुल्लाहु कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली तुबूली फिस समा वल अर्द दुकत व शाउस सुआदत कद बदाली। फिर फरमाते हैं वलव अलकैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्ल गौरन फी ज़वाली वलव अलकैतु सिर्री फी जिबालिन लदुकत वख्तफत बैनर रिमाली। इसका मतलब ये निकलता है कि रूमी फरमाते हैं कि जब किसी का मुकद्दर बदलने का वक्त आता है, जब किसी की परेशानियां टलने का वक्त आता है, जब किसी मसाइब व आलाम को खारिज होने का वक्त आता है, जब किसी की अंदरूनी और खारजी दर्द को जाने का वक्त आता है, तो उस इंसान के
अक्ल के अंदर, दिल के अंदर, फहमा फिरासत के अंदर, शौक और जज्बे के अंदर अल्लाह ताला वली की मोहब्बत डालकर वली के दरवाजे की तरफ खींच लेता है। वाह 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 आप आज वली के दरवाजे की तरफ कौन कौन आए हैं? कौन चाहता है कि आज मेरा तकदीर संवर जाए, मेरे तकलीफों का इजाला हो जाए, मेरा मुकद्दर आज रोशन हो जाए? सब चाहते हैं। जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है अब हाथ उठाएं सारे, सरकारे बगदाद की मोहब्बत में कह दीजिए एक बार या रसूल अल्लाह। नहीं, सब आवाज नहीं निकाल रहे हैं, सारे हाथ उठाए इंशाल्लाह, कह दीजिए एक बार या रसूल अल्लाह। फिर एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए या अलीयुल मुर्तजा। अब समझना कि जब आप इस हदीस पे गौर कर रहे हैं, क्यों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा में हदीस सकलैन फरमाया। पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हदीस सकलैन क्या है। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों में तुम्हारे अंदर दो बारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी चीज है? पहले फरमाया किताबुल्लाह, फिर फरमाया व इतरत यानी अहले बैत। अब समझना कि लोग सवाल करते हैं आज के दौर में, कहते हैं कि आप पीरों के पीछे क्यों चलेंगे, ज़ियारतों में निकलेगा तुम्हें क्या? जो कुछ मांगना है डायरेक्ट खुदा से मांगो, आपको आस्थान और आस्थान वाले देंगे क्या? तो समझना मेरे बात को, मेरे आका ने फरमाया सहाबियों रिदवान अल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, वाकिलू इस बात को समझो, वफहमू इस बात को जानो और दिल में बिठाओ और लोगों तक पहुंचाओ कि मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात है, बोलो मेरे उम्मत में एक ऐसी जमात है, वो नबी नहीं, वो रसूल नहीं, वो शोहदा नहीं, लेकिन ये तीनों तबके उन पे रशिक करेंगे। अब समझना कि वो लोग कौन होंगे, वो लोग कैसे होंगे, उन लोगों का काम क्या होगा, उन लोगों की बातें क्या होगी। तो मेरे आका ने फरमाया जब वो बात करेंगे तो मेरे खुदा की बात करेंगे, जब वो बोलेंगे तो मेरे खुदा की बातें बोलेंगे, जब वो मिलाएंगे तो खुदा से मिलाएंगे, जब वो पैगाम सुनाएंगे तो खुदा का पैगाम सुनाएंगे, जब वो बिठाएंगे तो खुदा के सामने बिठाएंगे। रूमी ने कहा हर की खाहत ओ नशीनत बा खुदा, ओ नशीनत बा हुजूर औलिया। रूमी ने कहा अब मैं तुम्हें इसका राज सुनाता हूँ, अगर आप चाहते हो खुदा से हम कलाम हो जाओ, खुदा के हुजूर बैठ जाओ, खुदा से बातें करने लगो, तो उसका एक ही जरिया है, यक ज़माने सबते बा औलिया बेहतर सालतात बेरिया। वो फरमाते हैं एक वली के दर पे एक लम्हा बैठो 100 साला इबादत से बेहतर है। यही वजह है कि हम और आप सब आज सुभान अल्लाह और उसमें